हेलो फ्रेंड्स। चलिए हम लोग देखने वाले हैं एसी और डीसी करंट का बीच में अंतर। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसको एसी बोलते हैं। इसमें 3 फेज वायर होता है, रेड, येलो, ब्लू और एक न्यूट्रल होता है। इसका जो ग्राफ है ये पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। ये पहले पॉजिटिव साइड जाता है, फिर नेगेटिव साइड आता है, फिर पॉजिटिव जाता है, फिर नेगेटिव आता है, फिर पॉजिटिव जाता है, फिर नेगेटिव आता है। इसी तरह इसका जो ग्राफ का जो साइकिल है ये कंटिन्यूअस पॉजिटिव नेगेटिव इसी तरह कंटिन्यूअस ये चलते रहता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट करते हैं, क्योंकि ये एक बार पॉजिटिव साइड आ रहा है, फिर नेगेटिव साइड आ रहा है, फिर पॉजिटिव साइड आ रहा है, फिर नेगेटिव साइड आ रहा है। ये छोड़ छोड़ के आ रहा है ना, इसीलिए हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट करते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग इसको देखना चाहेंगे तो सबसे पहले हमको एक डिवाइस का जरूरत पड़ेगा, वो है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इस डिवाइस का मदद से हम लोग देख सकते हैं जो ये कैसे फ्लो हो रहा है। तो इसको अगर हम लोग एक बल्ब का थ्रू कनेक्ट कर देंगे तो हम लोग देखे हैं जो एक बल्ब कंटिन्यूअस जल रहा है, तो वो कंटिन्यूअस जल नहीं रहा है, उसमें 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। इसीलिए हम लोग को दिख रहा है जो कंटिन्यूअस जल रहा है, लेकिन वो 1 सेकंड में 50 बार बंद हो रहा है, चालू हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरह अगर उस बल्ब को लिया जाए और ये डिवाइस का मदद से वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का मदद से अगर हम लोग देखेंगे, उसमें अगर कन्वर्ट कर देंगे, ये फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है, ये 50 हर्ट्ज इंडिया में है, तो ये 50 हर्ट्ज का जगह अगर 1 हर्ट्ज इसमें फिक्स कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिक्स करने के लिए है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी फिक्स कर देंगे और बल्ब को अगर इससे कनेक्ट करके जलाएंगे तो 1 सेकंड में एक बार बंद होगा, चालू होगा। देखिए ना, ये यहाँ पे जो आपको ग्राफ दिख रहा है, इसका 1 हर्ट्ज अगर फ्रीक्वेंसी फ्लो होगा तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, मतलब एक बार बंद होगा, चालू होगा, एक बार बंद होगा, एक बार चालू होगा, फिर से बंद होगा, फिर से चालू होगा, फिर से बंद होगा। इसी तरह मतलब एक बार अगर 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे तो ये यहाँ से चालू होके यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक बार चालू होके ये बंद हो जाएगा। इसी तरह ये स्लोली ये काम करेगा, तो इसीलिए हम लोग नंगे आंखों से देख पाएंगे जो कैसे काम कर रहा है, कैसे बंद चालू हो रहा है। उसी तरह अगर उसमें 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसी कारण हम लोग को कंटिन्यूअस जलते हुए दिख रहा है, क्योंकि वो इतना तेजी से बंद चालू हो रहा है कि वो नंगे आंखों से देखना नामुमकिन है। उसी तरह हम लोग आते हैं डीसी करंट में। डीसी करंट में कोई फेज नहीं होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूअस फ्लो होता है ना, इसीलिए कोई फेज नहीं होता है, वो कंटिन्यू फ्लो करता है। ठीक है, इसीलिए इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसमें कोई ये फ्लो कंटिन्यूअस हो रहा है ना, तो इसीलिए इसमें कोई फ्रीक्वेंसी भी नहीं होता है और इसमें कोई फेज केबल भी नहीं होता, क्योंकि ये नदी की दिशा की तरह कंटिन्यू फ्लो हो रहा है। और इसमें क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है इंटरव्यू में, जो एसी करंट और डीसी करंट में इसमें से दोनों में से कौन सा ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। तो डीसी करंट इज कंपेयर टू एसी करंट, डीसी करंट ही ज़्यादा खतरनाक माना जाता है इन कंपेयर टू एसी करंट, ये ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो उसके बाद एसी करंट सेफ ट्रैवल एट लॉन्ग डिस्टेंस। ये जो एसी करंट है ये सेफ ट्रैवल है, अगर इसको सेफली हम लोग ले जा सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। बट इन केस ऑफ डीसी करंट, ये डीसी करंट कैन नॉट ट्रांसफर एट लॉन्ग डिस्टेंस बिकॉज वेरी लार्ज एनर्जी लॉस। अगर डीसी करंट में देखा जाए तो सबसे पहले निकोला टेस्ला जो है वो उन्होंने आविष्कार किया था डीसी करंट। तो डीसी करंट को पहले आविष्कार किया था, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल नहीं कर पाता था, क्योंकि इसमें ज़्यादा एनर्जी का खपत होता था ना, इसीलिए हम लोग इस करंट को ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकते थे। तो उसके बाद एसी करंट आया। उसके बाद एसी करंट जब आया तो इसको हम लोग ज़्यादा दूर दूर तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह एसी टू डीसी हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए डीसी जनरेटर आता है और रेक्टिफायर आता है और सोलर पैनल, तो ये डायरेक्ट डीसी देता है। ठीक है, और अपना डीसी टू एसी कन्वर्ट करने के लिए ये इन्वर्टर का जरूरत पड़ता है।
जो अपना घर में लगी हुई रहता है, ठीक है। जो उसके बाद पावर फैक्टर देखते हैं, और जो पावर फैक्टर द कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। जो वोल्टेज और करंट के बीच में कोसाइन एंगल बनता है ना, उसी को हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर एज पर लोड का अनुसार ये वेरी करता है। जैसे कि ज़्यादा लोड आ गया तो ये और इसका लोड जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे पावर फैक्टर भी, इसका ग्राफ भी बड़ा हो जाता है, ठीक है। उसमें दो ग्राफ बनता है, एक वोल्टेज का और एक करंट का, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट का जो मान लीजिए वोल्टेज का ग्राफ ऊपर तक बढ़ गया, ठीक है, और एक करंट का जो ग्राफ है ये नीचे तक बढ़ रहा है, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो एक गैप दिख रहा है ना, जैसे कि वोल्टेज ज़्यादा ऊपर तक चल गया और फ्लो हो रहा है, और करंट का थोड़ा नीचे से फ्लो हो रहा है, तो उसका बीच में जो गैप दिख रहा है ना, उसी गैप को हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं। तो उस वही हम लिखा है, AC पावर फैक्टर वेरीज अकॉर्डिंग टू लोड बट DC इज जीरो पावर फैक्टर। अक्सर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है जो DC में कितना पावर फैक्टर होता है, तो उसमें इन केस में हम लोग का आंसर देना है, इसमें हम लोग का जीरो पावर फैक्टर होता है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट फ्लो करता है, इसीलिए इसमें कोई पावर फैक्टर नहीं होता है, इसमें कोई फेज नहीं होता है, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता है DC करंट में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।